सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किंगडम ऑफ फिटनेस। अगर आप एक कमर्शियल जिम लगाने के इच्छुक हैं और किसी मैन्युफैक्चरर की तलाश है जो आपको परफेक्ट क्वालिटी की मशीन दे सके, प्रीमियम क्लास की मशीन दे सके, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। इस वीडियो को कृपया लास्ट तक देखें। आज इस वीडियो में मैं आपको डीप डाउन ले जाऊंगा, यानी मशीन की बारीकी भी दिखाऊंगा और मशीन दिखने में कैसी है, कौन कौन सी मशीन है हमारे पास, वो सारी चीजें एक्सप्लोर करेंगे इस वीडियो में। तो जब भी आप मशीन की लिस्ट तैयार करते हो और स्ट्रेंथ मशीन में सबसे पहले आपका नंबर आता है वो है पेक्डेक फ्लाई का। तो आपके सामने है पेक्डेक फ्लाई। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो 100x50 mm साइज का CR पाइप यूज होता है। और जो भी आप एक्सेसरीज देख रहे हैं इसमें, जैसे कि आपका ग्रिप हो गया, इसके आगे का कैप हो गया, और इसमें जो कैचर्स लगे हुए हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, और जो भी इसमें कटिंग का पार्ट है वो सब लेजर से है, और जो भी एक्सेसरीज है वो इम्पोर्टेड है। इंडियन भी आते हैं इसमें और इम्पोर्टेड भी आते हैं। एक्सेसरीज की बात कर रहा हूँ मैं। सबसे ज्यादा दुखी आपको एक्सेसरीज करती है एक मशीन के अंदर। अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आप वो कभी अटकने का इशू देखते हो आप कैचर्स की, कभी आप देखते हो कि कटिंग अच्छी नहीं है तो होल्स में वो कैचर नहीं जा रहे, और कभी ग्रिप फटने की शिकायत, कभी उसका ग्रिप कैप निकलने की शिकायत। ये तमाम तरह की शिकायतें लोगों की रहती है। अगर उसी को परफेक्ट कर दिया जाए, हाई क्वालिटी चीजें लगा दी जाए, तो इससे निजात मिल जाती है और परफेक्टली आप जिम को रन कर सकते हो, लॉन्ग टर्म रन कर सकते हो, और इतनी ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती। कवर देख रहे हो आप, कवर में हमने कुछ चेंज किया है, अपडेट हुआ है कवर। तो जस्ट लाइक इंपोर्टेड मशीन्स में जो कवर आती है, जो उनकी थिकनेस आती है 1.2 mm की थिकनेस है कवर की, और लेजर कटिंग है। ये जो भी आप कटिंग देख रहे हो इसमें, ये सारी ही लेजर से की हुई है। मूवमेंट आपको आके चेक करना पड़ेगा। फिनिशिंग आप देख सकते हो वीडियो में, आके लाइव भी देख सकते हो, और मूवमेंट आप जब चेक करोगे तो आपको पता लगेगा कि कैसा है, आपको इसकी तरफ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि हमारा शोरूम मेरठ में है, फैक्ट्री भी यही है, शोरूम भी यही है, सारा अपना जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है एक ही जगह पे है। तो मैं इनवाइट करता हूँ आके आप मशीन्स को डायरेक्ट लाइव चेक जरूर करें, कंपेयर करें, प्राइस कंपेयर करें, क्वालिटी कंपेयर करें, देन आप आगे बढ़ सकते हो कि हाँ मुझे कहाँ से जिम सेटअप लेना है। सेकंड मशीन की बात करता हूँ मैं, लेट पुल डाउन विद रोइंग। जैसे कि आप देख सकते हो, लेट पुल डाउन सेपरेट भी आती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेट पुल डाउन विद रोइंग ड्यूअल भी आती है। अब जैसा कि आपको पता है बैक की मशीन है, तो कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि लेट पुल डाउन भी परफेक्टली परफॉर्म कर सको आप, और सीटेड रोइंग भी परफेक्टली चला सको आप। कई बार क्या होता है, ड्यूअल मशीन में एक मूवमेंट में कंप्रोमाइज करनी पड़ती है, पर इसकी डिजाइन कुछ ऐसी की गई है कि परफेक्टली आप दोनों मूवमेंट परफॉर्म कर सकते हो, दोनों एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हो। स्टैंडर्ड वेट हमारा जो रहता है, माइल्ड स्टील वेट जो होता है, MS वेट, वो 80 kg होता है। अब किसी को 100 चाहिए होता है, किसी को किसी मशीन में 60 चाहिए होता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें पुट करवा सकते हो। प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं उसके हिसाब से। एक बार ओवरव्यू देख लिया आपने, जैसे कि मैंने आपको बताया, अपडेट किया हमने कवर में और भी बहुत सारी चीजों में। इसकी फैब्रिक जो है, इसकी सीट की जो फैब्रिक है वो बहुत ही हाई क्वालिटी लगाई गई है। आपने देखा होगा जिम्स में 2 months में 3 months में फैब्रिक खराब होने लग जाते हैं, तो जो पहले लगाते थे हमारे पास भी शिकायत आती थी यही, लेकिन इसको अपडेट किया गया है, बहुत ही हाई क्वालिटी सिंथेटिक लेदर का यूज किया गया है, और अब ये शिकायत खत्म हो गई है। जहां भी आप ये सिल्वर कलर की चीजें देख रहे हैं वो प्योर स्टेनलेस स्टील है। चाहे हम पेक्डेक फ्लाई में एडजस्टिंग जो सीट होती है उसकी बात करें, या फिर जहां भी ये हैंडल वगैरह रखने हैं वहां की बात करें, यहाँ जहां भी आपका फुटरेस्ट है, जहां पैर रखते हो आप, वहां की बात करें, ये सारी स्टेनलेस स्टील है। तो पहले MS लगता था, MS पे क्रोम करके और ये लगाया जाता था, तो उसमें क्या होता था, आफ्टर सम टाइम्स 4 months 6 months के बाद उस पर रस्टिंग होने लगती थी, जंग लगने लग जाता था। स्टेनलेस स्टील आपको मालूम है जंग नहीं लगता उसमें, तो ये अपडेशन है। MS वेट में भी काफ़ी अपडेट हो चुका है। MS वेट हमने थिन कर दिया है, और आपको पता है कि वो प्रॉपर ड्रॉ करके मशीन के ऊपर, और उसके होल्स वगैरह सब CNC से ऑटोमेटिक किए जाते हैं, तो पिन अटकने की शिकायत या उसकी लेवलिंग की शिकायत ये सब नहीं आएगी आपको। बिल्कुल एग्जैक्ट जो आप इंपोर्टेंट मशीन में देखते हो वही वाला वेट है इसमें। केबल का भी इशू आता है जिम्स में, आपको मालूम है कि केबल्स बहुत जल्दी जल्दी टूटते हैं, तो केबल बहुत हाई क्वालिटी दी गई है, उसका सर्टेन गारंटी वारंटी दी जाती है। सारी एक्सेसरीज की दी जाती है सर्टेन गारंटी वारंटी। मशीन के अलग अलग पार्ट्स की अलग अलग वारंटी गारंटी होती है, लाइक स्ट्रक्चर की, उसमें जो पुली यूज हुई है, जिसमें एक्सेसरीज हुई है, वो सारी चीज़ों की सर्टेन गारंटी वारंटी रिटर्न दी जाती है। नेक्स्ट इक्विपमेंट मैं आपको दिखाने वाला हूँ है मल्टी प्रेस मशीन। तो बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी मशीन है। जो लोग ओलंपिक बेंचेस पे बारबल उठा नहीं पाते या उनसे परफेक्ट मूवमेंट नहीं हो पाता, उनके लिए मशीन बहुत कारगर साबित होती है। तो जो भी बिगिनर्स होते हैं या फीमेल होती हैं जो बिल्कुल नया नया जिम ज्वाइन करा उन्होंने, तो मल्टी प्रेस पे उनको ठीक रहता है। ये 3-in-1 मशीन है, यानी फ्लैट चेस्ट, इंक्लाइन एंड शोल्डर तीनों हो जाता है। एडजस्टेबल है मूवमेंट। थोड़ा सा चेंज हुआ है इसमें,
जो भी सीट की एडजस्टिंग है, जैसे कि आप देख रहे हो, ये हार्ड क्रोम रोड पे एडजस्टिंग का सिस्टम जो है विद बेयरिंग, तो बहुत स्मूथली एडजस्ट होता है। ग्रिप वगैरह जैसे कि मैंने आपको बताया वो सारी चीज़ें ही इंपोर्टेड है। जो हैंडल की एडजस्टमेंट है जैसा कि आप देख रहे हो, ये सारी ही लेज़र कटिंग से है ताकि पिन एक्यूरेट होल्स में जाए, और एक सर्टेन गैप पे वो होल्स हैं तो आपको डिग्री अलग अलग मिलती हैं ताकि आप हैंडल को एडजस्ट करके अपने अकॉर्डिंग एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते। जब ये पाइप की बेंडिंग वगैरह देख रहे हो आप, सब CNC बेंडिंग है। अब इनको बनाते कैसे हैं? इनको सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एक डायग्राम बनाया जाता है कैड पे, केटिया पे, सॉलिड वर्क्स पे, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं। जब वो परफेक्टली उस पे बन जाता है उसके बाद ही इसको लेज़र पे और बेंडिंग पे भेजा जाता है, और उसके बाद जितने होल्स वगैरह होते हैं सब लेज़र से होते हैं। उसके बाद इसको तैयार किया जाता है, फिर फैब्रिकेशन होता है, उसके बाद आता है पाउडर कोटिंग। तो पेंट के कई तरीके होते हैं, आपको पता है, नॉर्मल स्प्रे पेंट भी होते हैं और पाउडर कोटिंग भी होता है। पाउडर कोटिंग में भी कई तरह के लेवल्स होते हैं, उसका वीडियो मैं आपको सेपरेट दूंगा एक, पर ये फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि हाई क्वालिटी पाउडर कोटिंग का इस्तेमाल किया गया है। अब नेक्स्ट मशीन जो आप देख रहे हो वो है चिन डिप असिस्ट मशीन। तो असिस्ट नाम में ये है, तो आपको जो लोग चिन अप नहीं लगा पाते, अगर ओवरवेट है या फीमेल है या न्यू कमर है, तो चिन डिप असिस्ट मशीन ले सकते हो, आप अपने जिम में रख सकते हो। ये क्या करता है, वेट पुट करो आप, अगर कोई 100 किलो का मेंबर आ रहा है आपके पास और चिन अप लगा नहीं पाता, और आपने उसमें 40 किलो वेट पुट कर दिया, मशीन के अंदर पिन करिए 40 किलो पे, तो वेट 60 किलो हो जाता है। फिर उसके लिए ईजी हो जाता है, उसका वेट 60 किलो हो जाता है, उसके लिए ईजी हो जाता है चिन अप करना। अब चिन अप के जैसे देख रहे हो अलग अलग वेरिएबल हैं, अलग अलग मसल को टारगेट करने के लिए, और इसमें फिर आप डिप करने के लिए ये हैंडल दिया हुआ है। ये हैंडल मूविंग है, तो बहुत इजीली अगर विड्थ कम करनी है तो कम करके ट्राइसेप कर सकते हो आप, और अगर मेंबर की विड्थ ज़्यादा है तो क्लोज करके कर सकते हो। तो क्लोज करके, वाइड करके, जैसे भी आपको सहूलियत हो उस हिसाब से आप कर सकते हो। नेक्स्ट जो मशीन आपके सामने है वो है सिंगल क्रॉसओवर या एडजस्टेबल पुली भी बोलते हैं। केबल क्रॉसओवर या फंक्शनल ट्रेनर का हाफ पार्ट है। जैसा कि आप जानते हो कि जब जिम में क्या होता है कि जब क्राउड आती है तो सबसे ज़्यादा जो बिजी मशीन हो जाती है, कुछ मशीन बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है, उससे भीड़ रहती है, हमेशा खड़ी रहती है वेटिंग में, तो केबल क्रॉसओवर उसमें से एक है, या फंक्शनल ट्रेनर। तो आप एक केबल क्रॉस या फंक्शनल ट्रेनर रखने के बाद आप एक सिंगल क्रॉसओवर भी रख सकते हो। तो इसमें हाफ जो एक्सरसाइजेज हैं, मोर देन हाफ एक्सरसाइजेज इसमें हो जाते हैं, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, बेंट रो वगैरह सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो आप ये भी रख सकते हो, अगर आपका स्पेस अलाउ करता है कि मुझे एक और मशीन रखनी पड़ेगी जो कि ज़्यादा व्यस्त हो, खूब चले और आपके पैसे वसूल हो। कहने का मेरा मतलब ये है कि आप मशीन तो बहुत सारे रख लेते हो, आपको ध्यान देना कि कौन सी मशीन बहुत ज़्यादा बिजी रहती है, तो वो मशीन रखना पहले ज़रूरी है, फिर कुछ यूनिक मशीन की तरफ आप जा सकते हो। तो एडजस्टेबल पुली आप रख सकते हो। नेक्स्ट इक्विपमेंट आपके सामने है वो है केबल क्रॉसओवर। साइज में काफ़ी बड़ा होता है, 13 फुट की इसकी गैप होती है बीच की, और जैसा कि मैंने बताया एडजस्टेबल का जो सिस्टम है सब स्टेनलेस स्टील है। होल्स और जो मार्किंग देख रहे हो आप सब लेजर से है। अब पुराने जो कवर होते थे हमारे पास वो इस तरीके के होते थे, इसमें कटिंग कम होती थी, थिकनेस सेम था, कि बीच में एक हम लोग बिडिंग देते थे, इसका गैप कम हुआ करता था। बिडिंग सोर्स होती है चाइना से, यानी इंपोर्टेड होती थी। अब कभी अवेलेबिलिटी रहती है, कभी नहीं रहती, और ये थोड़ा थोड़ा आउटडेटेड होने लगा, बिल्कुल कॉमन होने लगा, इसलिए मैंने कवर में चेंजेस करे, देखने में खूबसूरत हो। और जब आप जिम में एंटर करते हो तो सबसे पहले तो ये आपका मेंबर मशीन्स का लुक ही देखता है, उसके बाद वो चलाता है तो फील लेता है कि हाँ कितनी हेवी है, कैसी फिनिशिंग है और कैसा मूवमेंट है। तो लुक पे भी काम करना जरूरी है। केवल क्रॉस ओवर पे मोर देन 20 एक्सरसाइज परफॉर्म होते हैं। आप अदर वीडियोस देख के पता लगा सकते हो कौन कौन से आप एक्सरसाइज करवा सकते हो, और बहुत जरूरी मशीन होती है। तो ये मशीन तो आपको रखना ही पड़ेगा, अगर ये नहीं रखोगे तो आप फंक्शनल ट्रेनर रखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट इक्विपमेंट जो आप देख रहे हो वो सीटेड रोइंग है। ओल्ड कवर में ये भी आपको न्यू मिलेगा अगर आपको लेना है। तो सीटेड रोइंग काफ़ी ये लंबा इसका सीट दिया हुआ है, ताकि यूजर की हाइट अगर ज़्यादा है तो ऐसा ना हो कि जब वो पूरा स्ट्रेच करता है तो वेट में वेट टकरा जाए, हाइट छोटी पड़ जाए। इसलिए फ्रेम की हाइट भी ज़्यादा दी गई है, और ये सिटिंग एरिया भी उसका काफ़ी लॉन्ग दिया हुआ है, ताकि फुल स्क्वीज कर सके, प्रॉपर मूवमेंट मिल सके, रेंज ऑफ मोशन मिल सके। ऐसे ही ये भी बहुत बड़ा दिया गया है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके जहाँ भी आप हैंडल रखना चाहो रख सकते हो। तो हैंडल का जो प्लेटफॉर्म दिया हुआ है ये भी काफ़ी बड़ा है, और इस पर भी स्टेनलेस स्टील प्लेट का उपयोग किया गया है, और काफ़ी सॉलिड मशीन है, मतलब आप झटके से भी छोड़ो तो हिल नहीं सकती। आपको लाइव चेक करना है तो जैसे कि मैंने कहा मेरठ में शोरूम है, आप आके लाइव चेक कर सकते हो हर एक मशीन को। नेक्स्ट जो मशीन आपके सामने है वो है लेट पुल डाउन। अब आपने पहले लेट पुल डाउन विद रोइंग ड्यूअल मशीन देखी थी, ये है डेडिकेटेड लेट पुल डाउन बैक एक्सरसाइज के लिए। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, ये जो आपका फुटरेस्ट दिया हुआ है, होल्डर जो पैर का दिया हुआ है सिंगल दिया हुआ, ऊपर से ही एडजस्ट है। जो एडजस्टिंग का इसका सिस्टम दिया हुआ है वो सब लेजर कटिंग है और इम्पोर्टेड कैचर के साथ है। यह एडजस्टिंग
एडजस्टिंग नॉब के साथ है। वेट कवर लुक आप देख सकते हो, हाइट काफी अच्छी दी हुई है ताकि कोई भी अगर शॉर्ट लेंथ का भी मेंबर आता है, हाइट उनकी कम है या हाइट ज्यादा वाला भी आते हैं तो फुल रेंज ऑफ मोशन मिलेगा आपको, इसलिए हाइट इसकी काफी अच्छी दी गई है। तो आप सिटेड रोइंग लेट पुल डाउन अलग अलग भी ले सकते हो, अगर आपका स्पेस अलाउ नहीं करता तो लेट पुल डाउन विद रोइंग ड्यूअल भी ले सकते हो। नेक्स्ट जो जरूरी मशीन जो आपको जिम में रखना ही पड़ता है, या तो केबल क्रॉसओवर जो मैंने आपको अभी दिखाया, या फंक्शनल ट्रेनर। आजकल ट्रेंड में फंक्शनल ट्रेनर ही है, तो फंक्शनल ट्रेनर का लुक एक बार देखो आप, वही सारी चेंजेस हैं और वही लेजर कटिंग, सारी इंपोर्टेड एसेसरीज, इंपोर्टेड वायर, पुलिस वगैरह सब हाई क्लास लगाई गई है। और एक बार लुक देखो आप, बहुत ही प्यारा लुक है। अलग अलग तरीके के इसमें ग्रिप दिए हुए हैं ताकि आप जब भी चिन अप करो तो अलग अलग मसल को टारगेट कर सको आप, और इसकी भी हाइट अच्छी दी हुई है ताकि फुल रेंज ऑफ मोशन मिल सके, तो ये आपको रखना ही पड़ता है। अब मैं आपको कुछ यूनिक मशीन दिखाने वाला हूं जो कि काफी आजकल ट्रेंड में है और फ्री वेट मशीन है, यानी प्लेट लोडेड मशीन है। ये रिवर्स लेट पुल डाउन विद इंक्लाइंड चेस्ट प्रेस हैमर, तो ड्यूअल मशीन है, मेंबर एक ही यूज करेगा लेकिन दो तरीके के एक्सरसाइज परफॉर्म किए जा सकते हैं। थोड़ा स्पेस ज्यादा लेता है लेकिन क्योंकि दो मसल टारगेट कर रहा है तो अच्छा है, और ये अफोर्डेबल होता है। जो पिन लोडेड मशीन होती है उनसे अफोर्डेबल होता है। लाइव आके टेस्ट कर सकते हो आप, एक्सरसाइज करके देख सकते हो आप, मसल इम्पैक्ट इनका काफी अच्छी तरीके से इसको मैन्युफैक्चरिंग की गई है, बनाई गई है। नेक्स्ट जो आप इक्विपमेंट देख रहे हो वो चेस्ट प्रेस हैमर है, यह भी आपके अपर चेस्ट को टारगेट करता है। इन मशीन्स की खासियत ये है कि आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से प्लेट लोड कर सकते हो इसमें और एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हो। इंजरी फ्री एक्सरसाइज होती है क्योंकि फिक्स मूवमेंट होती है इसकी, तो जैसे कि आप प्लेट्स रॉड में लगा के एक्सरसाइज करते हो, उसमें मूवमेंट कोच को बताना पड़ता है, एक कोच की एंगेजमेंट बढ़ जाती है, ट्रेनर आपको लगता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, अगर अपने कैपेसिटी के हिसाब से उसने मेंबर ने वेट डाल लिया तो एक फिक्स मूवमेंट है, एक फिक्स मसल को टारगेट करता है और बहुत इजीली एक्सरसाइज हो जाती है। वेयर एंड टेयर कुछ नहीं है, यानी मेंटेनेंस नहीं होती इसमें, क्योंकि ये बेरिंग ऑपरेटेड होते हैं। ज्यादा आपको फ्यूचर में कुछ इसमें चेंजेस करने हैं मेंटेनेंस के तौर पे तो आप सिर्फ बेरिंग यूज करोगे। तो बहुत ही इजी टू यूज, बहुत ज़्यादा जगह ना लेने वाले ये फ्री वेट मशीन्स हैं और ट्रेंडी है। तो आप पिन लोडेड की जगह, जैसे चेस्ट प्रेस, शोल्डर प्रेस, पिन लोडेड की जगह आप चेस्ट प्रेस हैमर और शोल्डर प्रेस हैमर ले सकते हो। ये रहा आपका शोल्डर प्रेस हैमर, सेम तरीके से बनाया गया है, मूवमेंट अलग है, कॉम्पैक्ट है, बहुत इजीली एक्सरसाइज हो जाती है, फ्री वेट मशीन है, मेंटेनेंस के नाम पे कुछ नहीं है, बहुत इजीली ऑपरेट करो आप, जगह ज़्यादा नहीं लेती, तो फ्री वेट मशीन्स की तरफ आप जा सकते हो। अब जो आप अपने सामने मशीन देख रहे हो वो है सीटेड लेग कर्ल एंड एक्सटेंशन। ड्यूअल मशीन है, आपके हैमस्ट्रिंग क्वाड्स दोनों मसल को ट्रेन करती है। सीटेड है यानी बैठे बैठे ही आप एक्सटेंशन और क्वाड्स दोनों परफॉर्म कर सकते हो एक्सरसाइज। काउंटर वेट लगाया हमने इसमें, पहले आप देखते थे जो मशीन होती थी उसका ये तो टूट जाता था, आपका ये रोलर दिया हुआ है उस पर फोर्स बहुत ज्यादा आता था जब भी आप ज्यादा वेट, हेवी वेट लिफ्ट करते। एक तो 30-40 किलो से ऊपर लिफ्ट नहीं होता था, फिर काफी जोर लगने के बाद धीरे धीरे वो कमजोर होकर टूट जाता था। अब इन सारे वेट को काउंटर करने के लिए यहाँ पे काउंटर वेट दिया हुआ है। इसका फायदा ये है कि एक तो मशीन बहुत स्मूथ चलती है, 60-70 केजी आराम से आप लिफ्ट करते हो, फील करते हो, और जितना वेट आपने पुट किया वही वेट काउंट होता है। ऐसा नहीं कि इसका भी वेट काउंट हो जाए, रोलर्स का वेट, इसमें जो अटैचमेंट्स हैं उनका वेट काउंट हो जाए। काफी स्मूथ ऑपरेशन है, आप आके लाइव चेक करोगे आपको फील होगा। बाकी लुक आप देख सकते हो, लुक बहुत जबरदस्त है। सारी वही इंपोर्टेड चीजें लगाई गई हैं, लेजर कटिंग वही है, जो भी एडजस्टिंग नॉब है वो सारी इंपोर्टेड हैं। जो ये सारे लेजर के पार्ट और स्टील के पार्ट देख रहे हो सारे स्टेनलेस स्टील है, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आपका अगर आप आके लाइव चेक करते हो। ऐसे ही नेक्स्ट इक्विपमेंट जो है वो है इनर आउटर मशीन या अबडक्टर एडक्टर मशीन भी बोलते हैं। फीमेल में बहुत ज्यादा क्रेज है, मेल्स भी परफॉर्म करते हैं इस मशीन पे बहुत ज्यादा। तो ये जो मशीन है वो यूनिक मशीन भी बोल लो आप, ट्रेंडी भी बोल लो आप। आजकल क्या है, अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है सोशल मीडिया के कारण, तो अलग अलग लोग वीडियोस देखते हैं, फिर आपका जिम का मेंबर डिमांड करता है आपसे कि ये मशीन होनी चाहिए, ये मशीन आपको लगानी चाहिए। तो हमारे पास अवेलेबल है, एडजस्टेबल होता है, काफी बेरिंग ऑपरेटेड, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। तो लाइव आके चेक करोगे आप, मूवमेंट चेक करोगे, सब आपको पता लगेगा। बहुत ज्यादा हाइट नहीं होती क्योंकि इसकी रेंज ऑफ मूवमेंट बहुत कम होती है, तो कॉम्पैक्ट मशीन है, ज्यादा जगह नहीं लेगी आपके जिम में, तो इसको आपके जिम का पार्ट बनाना चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा क्विक ओवरव्यू दूंगा मशीन्स की। लेग प्रेस विद हैक स्क्वाट काफी हेवी है, यानी 300 केजी के ऊपर का इसका खुद का वेट है और वेट कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा है, तो ये रखना ही पड़ता है आपको। या तो ये रख लो आप, या डेडिकेटेड लेग प्रेस रख लो, 45 डिग्री लेग प्रेस। तो इनके बारे में अलग अलग वीडियोस बनाई हुई हैं, सेपरेट मशीन्स की वीडियो, उनके स्पेसिफिकेशन के साथ एक्सरसाइज करते हुए वीडियो हैं, तो चैनल पे विजिट करोगे आपको मिल जाएगी।
सुपर स्क्वाट काफी ट्रेंडी मशीन है। अगर आप डेडिकेटेड लेग प्रेस रखते हो तो स्क्वाट के लिए आप सुपर स्क्वाट रख सकते हो। फ्री वेट मशीन है, मेंटेनेंस कुछ नहीं है इसकी और परफेक्ट मूवमेंट होती है। बहुत लोग लाइक करते हैं इस पे एक्सरसाइज करना, बिगिनर हो या आपका इंटरमीडिएट हो या एथलीट लेवल का मेंबर हो, सब पसंद करेंगे इसको। ऐसे स्क्वाट रैक हो गई, जो पुराने लोग होते हैं ओल्ड स्कूल, वो स्क्वाट रैक बहुत पसंद करते हैं। स्क्वाट रैक विद सेफ्टी लॉक, इसमें प्रावधान दिया हुआ है और काफी सॉलिड बिल्ट है, मतलब कोई झटके से भी 100 kg 120 150 करके रखता है तो मशीन हिल नहीं सकती। अपने सामने जो आप ये मशीन देख रहे हैं आप इक्विपमेंट, ये प्रीचर कर्ल बेंच है। इसका भी डिज़ाइन परफेक्ट है और कुछ चेंजेस किए हमने, आपको कुछ शिकायतें थी उनको दूर किया हुआ है और अब ये काफ़ी परफेक्ट बन के रेडी है। कई एथलीट से अप्रूव्ड है। कई लोग आते हैं मेरे पास जो मेडलिस्ट होते हैं, जिन्होंने कंपटीशन जीत रखा है, उनसे टेस्टिंग टाइम टू टाइम कराते रहते हैं हम लोग। वो अपने चेंजेज और इसकी टेक्निकल चीज़ें को इम्प्रूव करते रहते हैं और हम अप्लाई करते रहते हैं। ऐसे ये जो इक्विपमेंट्स हैं आपके सामने, ओलंपिक डिक्लाइन बेंच, ओलंपिक फ्लैट बेंचेज, ओलंपिक डिक्लाइन, फ्लैट, इंक्लाइन, तो तीनों रखते ही लोग, आपको मालूम है जिम में तो ये बेसिक चीजें हैं। ऐसी सीटेड काफ आप देख रहे हो और स्मिथ विद स्क्वाट, नॉन काउंटर स्मिथ विद स्क्वाट, एक काउंटर बैलेंस बनता है, एक नॉन काउंटर। हाइट वगैरह काफी अच्छी है, चिन अप का भी प्रावधान है और बेरिंग ऑपरेटेड होती है, आपको बहुत पसंद आएगी। तो आप जब आके चेक करोगे आपको मजा आ जाएगा। अब कुछ फ्री वेट्स मशीन आपको दिखाने वाला हूँ। लेटरल रेजेस हैमर, छोटी मशीन है और काफी इफेक्टिव है, बहुत पॉपुलर है। बाइसेप्स कर्ल हैमर, अगर आप प्रीचर बेंच से थोड़ा अपडेट चाहते हो और मशीन नहीं लेना चाहते पिन लोडेड, तो हैमर ले सकते हो आप। सेम फील मशीन वाली और जीरो मेंटेनेंस और अफोर्डेबल है, यानी पिन लोडेड से सस्ती है तो, और साइज भी छोटा कॉम्पैक्ट है तो बहुत इजीली ऑपरेट होता है जिम में, मतलब स्पेस ज़्यादा नहीं लेता और बहुत देखने में भी लुक भी बहुत अच्छा है। बेंट्रो हैमर काफ़ी प्रचलन में, आपने ज़रूर रील्स वगैरह में इस मशीन को देखा होगा, काफ़ी ट्रेंडी है। बिगिनर्स के लिए तो बिल्कुल वरदान है, क्योंकि क्या होता है जब भी बेंट्रो लोग लगाते हैं, बिगिनर लगाता है, तो पोस्चरिंग में बहुत दिक्कत होती है और चांसेस है कि अगर वो हेवी वेट लिफ्ट कर रहा है और पोस्चर अच्छा नहीं है तो लोअर बैक इंजरी बहुत क्विक हो जाता है उसमें। ये मशीन ऐसी बनाई गई है कि इंजरी फ्री है, क्योंकि लोअर बैक को सपोर्ट मिलता है इसमें और वो भी एडजस्टेबल है, तो जहां भी वो पोस्चरिंग करना चाहे करके इजिली हेवी वेट लिफ्ट कर लेते हैं और हेवी लगा सकते हो आप, ताकि आप मसल इम्पैक्ट ज़्यादा हो और अदर मसल इन्वॉल्वमेंट कम हो। ऐसी ये मशीन है जो काफ़ी ट्रेंडी है, हिप थ्रस्ट मशीन, तो फीमेल में काफ़ी क्रेज है और मेल्स भी इसको पसंद करते हैं। तो अगर आपका स्पेस अच्छा खासा बड़ा है तो इन मशीन्स को आप लगा सकते हो। नेक्स्ट जो इक्विपमेंट है वो है रोइंग हैमर। तो रोइंग हैमर मिडरो हैमर है, ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। ऐसी एक हैमर आती है लोरो हैमर, तो लोरो हैमर जैसा कि आप देख सकते हो वो भी काफ़ी प्रचलन में है, वो भी लोग बहुत पसंद करते हैं। तो मूवमेंट अलग अलग है। मिडरो हैमर एक कॉमन मशीन हो गई जिसमें चाहिए ही चाहिए वो आपको जिम में। अगर सीटेड रोइंग नहीं है, लेट पुट डाउन विद रोइंग है, तो बैक की मसल बड़ी होती है तो उसको एक्सरसाइज ज़्यादा चाहिए, तो आप रोइंग हैमर की तरफ देख सकते हो। अलग अलग ग्रिप है, अलग अलग मसल को टारगेट करता है। ऐसी बैक की एक आप देख सकते हो, ये है इंक्लाइन टी बार। तो इंक्लाइन टी बार भी काफ़ी प्रचलन में है और इसके साइड में रखा हुआ है ये है हॉरिजॉन्टल टी बार, फ्लैट टी बार भी बोल देते हैं लोग, टी बार रो भी बोल देते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, मतलब बेसिक है ये मशीन, पुराने जिमों में भी आपको दिखेगा और आज तक रेलेवेंट है, मतलब चलता ही आ रहा है तो लोग लेते ही लेते हैं। तो आपको अगर लगता है कि जगह है, रखनी चाहिए, तो आप बिल्कुल इसकी तरफ जा सकते हैं। बेसिक मशीन की बात करूं, ड्यूअल ट्विस्टर या सिंगल ट्विस्टर कॉमन है तो इसकी तरफ भी देख सकते हो। एब्स एक्सरसाइज की बात करूं तो एब कोस्टर तो काफ़ी ट्रेंडी है और बहुत मेंबर डिमांड करते हैं कि ये मशीन लाओ, ये मशीन लाओ, और अफोर्डेबल भी है, तो एब कोस्टर की तरफ जा सकते हो आप। एब कोस्टर आपके एब्स के लिए। अब जिम सेटअप लगा रहे हो आप और कार्डियो मशीन को नहीं भूला जा सकता, वरना फी ज़्यादा नहीं मिलेगी आपको। तो सबसे पहले जो बेसिक कार्डियो होती है वो ट्रेडमिल होती है, तो फुल्ली कमर्शियल ट्रेडमिल अवेलेबल है और वही ट्रेडमिल मेरे पास अवेलेबल है जिसका मैं पार्ट्स आपको प्रोवाइड कर सकूँ, लाइक ड्राइव, मोटर, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। वरना आप देखते हो बहुत लोग फुल रेंज दिखाते हैं, अगर तो उनके पास पार्ट्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो लिमिटेड ही रखना अच्छा है। जिसकी मेंटेनेंस आपके टेक्नीशियन जानते हो, जिसकी सर्विसिंग या रिपेयरिंग टेक्नीशियन जानते हो, उनका पार्ट अवेलेबल हो, तो इसलिए मैं ज़्यादा रेंज कार्डियो की नहीं रखता। तो लेकिन सॉलिड है, मतलब फुल्ली कमर्शियल है, तो मुझे मालूम है कि ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है और मेंटेनेंस ईजी है, जिम मेंबर ईजिली अपने जिम में ही कर लेगा। और कभी फॉल्ट आता है तो उसका पार्ट्स अवेलेबल नहीं या पार्ट्स की रिपेयरिंग ईजिली हो जाए, तो ये बेसिक मशीन कार्डियो के अंदर आती हैं। स्टेयर मास्टर काफ़ी ट्रेंडी है, तो स्टेयर मास्टर भी बहुत ज़रूरी है। तो स्टेयर मास्टर आपके सामने है, फुल्ली कमर्शियल हैं जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। कमर्शियल क्रॉस ट्रेनर, तो ट्रेडमिल रखोगे आप, क्रॉस ट्रेनर रखना पड़ेगा। स्टेयर मास्टर अगर आप नहीं भी रखते
या बाद में ऐड ऑन करना चाहते हो कर लो। अगर आपके जिम की फ़ी अच्छी है, ठीक ठाक है और कंपटीशन लेवल भी आसपास बहुत बढ़िया है तो स्टेयर मास्टर रखना पड़ेगा आपको। इसी तरीके से आप स्पिन बाइक भी रख सकते हो। कमर्शियल स्पिन बाइक्स अवेलेबल हैं विद पार्ट्स। तो स्पिन बाइक जो प्रचलन में है, जो चाहिए ही चाहिए आपको, तो 2, 3, 4 जितने भी आपको रखने हैं वो आपके जिम की फीस और स्पेस के ऊपर अलाउ करेगा ये कि कितना आपको रखना चाहिए, क्या वहाँ डिमांड है। तो कमर्शियल स्पिन बाइक रख सकते हो। अब एक मेजर अपडेट है आपके डंबल रैक में। तो डंबल रैक हमने कुछ ड्रास्टिकली चेंज करा है। अब आप देख सकते हो डंबल रैक। तो डंबल रैक एक पूरा जो ये सिस्टम है वो बेंड के ऊपर निर्धारित है, यानी इसमें बेंड दिया हुआ है मशीन के थ्रू। और कारण महसूस ये हुआ चेंज करने का कि इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। मतलब मैंने हालांकि उसमें कुछ चेंज किए थे जो पहले चल रहे थे, पर फिर भी कुछ शिकायतें थी कि हाथ इंजर्ड हो रहा है, हाथ में चोट लग रही है रखते वक्त या उठाते वक्त, खास करके रखते वक्त, क्योंकि मसल थकने के बाद आदमी ईजी नहीं रख पाता। अगर हेवी वेट है तो बिल्कुल पुट करना चाहते हो उसको जल्द से जल्द। तो उसमें क्या है कि इसमें कैसे भी रख लो आपको कोई इंजरी नहीं होगी। गैप अच्छा खासा है, बड़ा डंबल हो या छोटा डंबल हो इजीली इस पे आता है। और लेंथ और बढ़ा दी हमने। और ये जो इसका आप ट्रे देख रहे हो, ये ट्रे काफ़ी सॉलिड है और काफ़ी चौड़ा है, बहुत कम देखने को मिलेगा आपको। ये हमने अपना खुद का बनाया है एक सॉलिड टाई बना के, और ये डबल है उससे, तो इसकी साइज़ डबल है। तो बड़ा डंबल यानी जो उसका साइड चौड़ा हो जाता है तो रखने में बहुत ईजी है। तो ये डंबल रैक अब हम यही प्रोवाइड कर रहे हैं अपने जिम सेटअप में। अब ये जो आप अपने स्क्रीन पे मशीन देख रहे हो ये 3-in-1 मशीन है, बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। ये है स्मिथ विद स्क्वाट विद फंक्शनल ट्रेनर। तो फंक्शनल ट्रेनर भी है, स्मिथ भी लगा सकते हो आप, स्क्वाट फ्री वेट भी लगा सकते हो आप। अगर तो आपका स्पेस कम है और आपको फंक्शनल विद स्मिथ ड्यूअल की ज़रूरत महसूस हो रही है, यानी स्मिथ भी काफ़ी जगह लेती है और फंक्शनल ट्रेनर भी काफ़ी जगह लेता है और जगह आपका अलाउ नहीं कर रहा है, स्पेस छोटा है, तो इस मशीन की तरफ जा सकते हो आप। 550 kg के ऊपर इसका अपना वजन है और सॉलिड मशीन है, हेवी मशीन है। अगर आपका स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, क्राउड ज़्यादा आता है और फंक्शनल ट्रेनर भी है आपके पास, केबल क्रॉस या फंक्शनल ट्रेनर, और ज़रूरत महसूस हो रही है कि भीड़ को टैकल कैसे करें, क्राउड मैनेजमेंट कैसे हो, तो फिर भी ये मशीन आप रख सकते हो। स्पेस अलाउ कर ही रहा है आपको, इसमें कई तरह के एक्सरसाइजेज मिल रहे हैं, तो ये मशीन आप अलग से रख सकते हो काफ़ी, क्योंकि ये 3-in-1 है, काफ़ी कॉस्टली मशीन है पर काम बहुत सारा आपका कवर करती है। तो एक ये मशीन है। फिर आप देख रहे हैं पैरेलल बार डिप्स, ये भी काफ़ी ज़रूरी मशीन है। पैरेलल बार डिप्स, सिटेड काफ, एडजस्टेबल बेंच, सारी चीज़ें अवेलेबल है। आप आओगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। पैरेलल बार डिप्स काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। एब्स, ट्राइसेप, चेस्ट 3 वेट एक्सरसाइजेज होते हैं और हाइट अच्छी दी गई है। अगर आप लेग अपना ओपन करके भी आप लेग रेजेस करते हैं तो नीचे टकराने की शिकायत नहीं आती, इसलिए हाइट अच्छी खासी दी गई। तो आज के वीडियो में आपको ये दिखाना चाहता था कि किस तरीके से मशीन बनती है, क्या क्या हम लोग उसमें चीज़ें लगा रहे हैं और आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना चाहिए जब आप एक मशीन देखने जाते हो, कहीं भी जाते हो आप, कि थिकनेस क्या है और कवर कैसा है और उसमें एक्सरसाइज लगी हो कैसा है, फिर मूवमेंट, फिर फिनिशिंग, हैवीनेस, सब कुछ। तो मैं इनवाइट करता हूँ आप हमारे शोरूम आके और सारी मशीनें लाइव चेक करके और डिसीजन ले सकते हैं। शोरूम पड़ता है परतापुर इंडस्ट्रियल एरिया मेरठ। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप दिल्ली आते हो, देश के किसी भी कोने से दिल्ली आते हो, तो दिल्ली से सीधी रैपिड रेल की सेवा मेरठ तक शुरू हो चुकी है। तो आनंद विहार स्टेशन से मेरठ साउथ स्टेशन बहुत इजीली आ जा सकता है। विदिन 40 मिनट्स रैपिड रेल है, 180 की स्पीड से चलती है और इंडिया की पहली रेल सर्विस है ये। अब और भी जगह बन रही है रैपिड रेल, लेकिन पहली ट्रांजिट सर्विस है ये, तो दिल्ली टू मेरठ। तो आप आइए, आपका स्वागत है। और डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट लिंक दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो और सारी चीज़ों के रेट्स ले सकते हो आप सारी स्पेसिफिकेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा विद कैटलॉग, तो वो आपके लिए और आसानी होगी। थोड़ा आप प्री प्लान करके आ सकते हो। और इस तरीके की वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, तो आप चैनल पे विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करो ताकि और लोगों तक पहुँच सके, वो चीज़ें बारीकी से देख सके। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच।